नमस्ते मित्रजनों। आपको मूवीज तो कई दिखा दी। आज हम बात करेंगे एक कमाल की सीरीज के बारे में। और दोस्तों, ये सीरीज एक सच्ची घटना पे आधारित है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पर फिलहाल कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टीन बर्नर्ड से, जो एक काफी जानी मानी और लोगों की चहेती शख्स है। वो एक लेखक हैं और साथ ही उन्हें इंडियाना, जो कि यूएस का एक स्टेट है, वहाँ के सुपर मॉम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए काफी अच्छी किताब लिखी है। वो स्टेज पे आती हैं और काफी लोग उन्हें सुनने आए होते हैं। वो बताती हैं उन्हें इतनी अच्छी माँ बनने के लिए प्रेरणा अपने बच्चों से मिली है। वो अपने बेटे जेक के बारे में बताती हैं और कहती हैं वो बचपन में नॉर्मल नहीं था, पर मैंने अपनी अच्छी पेरेंटिंग की वजह से उसे पहचाना कि वो काफी होशियार है। उसने 15 साल की उम्र में क्वांटम ग्रेविटी में पीएचडी कर ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके तीनों बेटे पीछे काफी उदास बैठे होते हैं। वो भाषण दे ही रही होती है कि वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और क्रिस्टीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक डिपेंडेंट बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर करने और छोड़ने के लिए। क्रिस्टीन कहती है वो नहीं है जो वो कह रही है, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर क्रिस्टीन की पुरानी जिंदगी दिखाते हैं, जहाँ क्रिस्टीन स्पेशल बच्चों के लिए फ्री में एक सेंटर चलाती है। और उसकी और उसके पति के बीच में उस वक्त नहीं बन रही होती है, क्योंकि वो एक बच्ची अडॉप्ट करने वाले होते हैं, पर वो किसी कारणवश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो और उसका पति काफी दुखी रहते हैं। माइकल घर आता है और देखता है कि क्रिस्टीन ने ब्लांका, जो बच्ची अडॉप्ट करने वाले थे, उसके लिए जो खिलौने खरीदे होते हैं वो कमरे से हटा दिए हैं। माइकल इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। कमरे में आके क्रिस्टीन और माइकल में लड़ाई होती है और दोनों अलग अलग सो जाते हैं। खिलौनों की बात से माइकल को लगता है कि उसे ब्लांका के ना आने का कोई दुख नहीं है और वो उसके लिए बहुत दुखी होता है। अगले दिन सुबह क्रिस्टीन अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि माइकल अभी थोड़ा सा उदास है और उसे दोबारा खुश करना मेरा काम है। उसकी माँ माइकल को कुछ खास पसंद नहीं करती। क्रिस्टीन स्कूल में होती है, तभी उसके फोन पे किसी सैंडी मॉसली को कॉल आता है। वो एक अडॉप्शन सेंटर से कॉल करती है और क्रिस्टीन को कहती है, मैंने सुना है आप एक बच्ची गोद लेने वाली थी पर नहीं ले पाई। हमारे सेंटर में एक बच्ची है जो 7 साल की है और वो बौनेपन का शिकार है, जिसकी वजह से उसका परिवार उसे छोड़ गया और कोई दूसरा परिवार भी उसे गोद नहीं लेना चाहता। क्रिस्टीन कहती है वो उसे गोद लेने के बारे में अपने पति से बात करेगी। माइकल उससे कल के हुए झगड़े के लिए सॉरी कहता है। क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, ब्लांका को गोद ना ले पाने की वजह से वो उसका चिड़चिड़ापन समझ सकती है। उसे पता है माइकल को हमेशा से एक बेटी चाहिए। माइकल कुछ नहीं कह पाता और वो इस बात से काफी खुश होता है। अगले दिन क्रिस्टीन और माइकल दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ अडॉप्शन सेंटर जाते हैं। क्रिस्टीन बच्चे को कार में बच्ची का नाम नटालिया और उसके बौनेपन के बारे में बताती है। वहाँ सैंडी उससे मिलती है और जल्दी ही बच्ची को लेके आती है। बच्ची मिलते ही उन्हें मम्मी पापा करके बुलाती है, जिसकी वजह से दोनों खुश हो जाते हैं और उसके सभी बच्चे भी नटालिया से मिलके बहुत खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी पेपर वर्क के टाइम पे सैंडी से कहते हैं उन्हें नटालिया के पैरों के बारे में उसने नहीं बताया था। क्या उसे और भी कोई बीमारी है? वो कहती है उसके पैरों के लिए पहले कुछ सर्जरीज हुई हैं, पर अब कोई बीमारी नहीं है और नटालिया के पास सर्जरी का बिल भी उसे अडॉप्शन के बिल में ऐड करना पड़ेगा। माइकल घबरा जाता है। क्रिस्टीन उसे मनाती है, तभी वो फिर से नटालिया को देखता है और उनका दिल पिघल जाता है और वो नटालिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो उसे ब्रेकफास्ट कराने एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ उसके तीनों बेटे बीच पे जाके खेलने लगते हैं। नटालिया क्रिस्टीन को भी उसे गोद में ले जाने को बोलती है। क्रिस्टीन खा रही होती है, वो उसे थोड़ी देर रुकने को बोलती है। इस बात पे नटालिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और प्लेट तोड़ देती है और भागती हुई खुद बीच पे चली जाती है। माइकल इस बात से बहुत हैरान होता है और वो क्रिस्टीन से पूछता है कि क्या वो नल ना चल पाने का दिखावा कर रही है। क्रिस्टीन समझाती है कि वो एक बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती और बौनेपन के साथ ढांचे में तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं पाती, पर जब वो चलती है तो उसे दर्द होता होगा। फिर वो फाइनली नटालिया को अपने घर ले आते हैं और उसका कमरा दिखाते हैं। नटालिया को कमरा पसंद नहीं आता। माइकल उससे कहता है वो कमरा उसके हिसाब से बाद में सजा देगा। नटालिया खुश हो जाती है। क्रिस्टीन उन्हें खुश देख के बहुत खुश होती है। सभी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद क्रिस्टीन नटालिया को नहलाने वाली होती है, पर नटालिया कहती है वो चाहती है डैड उसे नहलाएं। क्रिस्टीन कहती है डैड उसे कल नहलाएंगे। वो बाथटब में पानी रेडी कर रही होती है। क्रिस्टीन उसे कपड़े उतारने को कहती है तो वो कहती है उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रिस्टीन कहती है वो फ्लाइट से आई है, इसलिए उसका नहाना जरूरी है। नटालिया गुस्सा हो जाती है और कहती है वो उसकी असली माँ नहीं है, इसलिए उसे ना बताए कि उसे क्या करना चाहिए। क्रिस्टीन को अजीब लगता है, पर वो जैसे ही मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, नटालिया उसे जोर से धक्का मार देती है। फिर उसे सॉरी बोलने लगती है।
अगले दिन नटालिया जेक के कमरे की खिड़की पर ड्राइंग बना देती है। जेक बहुत गुस्सा हो जाता है। नटालिया कहती है जेक भी खिड़की पे लिखता है। क्रिस्टीन उसे समझाती है कि वो इक्वेशन बनाते टाइम लिखता है, पर माइकल नटालिया का साथ देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन और माइकल में बहस हो रही होती है। तभी क्रिस्टीन देखती है नटालिया उनकी बहस से खुश हो रही है। अगले दिन क्रिस्टीन अपनी दोस्त वालिका से बच्चों के खोले गए सेंटर के लिए कुछ डोनेशन मांगती है। हालांकि वो ये काम मुफ्त में करती है, पर नटालिया की वजह से उस पे आर्थिक तनाव है। उसकी दोस्त तुरंत मान जाती है। वो नटालिया के बारे में पूछती है। क्रिस्टीन नटालिया के बारे में सब अच्छा बताती है और ये भी बताती है कि हम दूसरा परिवार है जिसने उसे अडॉप्ट किया है, उसे पहले परिवार ने छोड़ दिया था। उसकी दोस्त वलिका उसे बताती है कि जब उसने अपने बेटे जैडन को अडॉप्ट किया था वो काफी गुस्से वाला था और परिवार का मतलब नहीं जानता था, पर कुछ महीनों के बाद सब ठीक हो गया। ये सुन के क्रिस्टीन को थोड़ी तसल्ली होती है। उस रात क्रिस्टीन जेक के कमरे में जाती है। जेक उससे गुस्सा होता है और कहता है कि क्रिस्टीन ने कहा था वो कल मेरे साथ आके बैठेगी, पर वो नटालिया के साथ थी। क्रिस्टीन उसे समझाती है कि नटालिया को अभी टाइम देना जरूरी है। जेक उसकी बात समझता है। जेक से बात करके वो खुश हो जाती है। अगले दिन नटालिया के स्पेशल बच्चों के लिए जो घर बना रही होती है उसकी ओपनिंग होती है और कई मेहमान आने वाले होते हैं। वो किचन में काम कर रही होती है, तभी नटालिया आती है और क्रिस्टीन उसे तैयार होने को बोलती है। वो कहती है उसे उसके दिए कपड़े बेकार लग रहे हैं। क्रिस्टीन उसे समझाती है तो वो कहती है वो किचन में उसकी हेल्प करना चाहती है और वो चाकू उठा लेती है। क्रिस्टीन उसे चाकू रखने को कहती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी नटालिया जोर से उसका हाथ हटा देती है। फिर वो थोड़ी जोर से उसका हाथ पकड़ती है तो नटालिया को ऐसा लगता है कि वो गुस्से में उसे मार देगी। तभी नटालिया हाथ से चाकू छोड़ देती है और मुस्कुराती है और तभी माइकल किचन में आता है। वो क्रिस्टीन को उसका हाथ पकड़ा देखता है और नटालिया माइकल को देख के जोर जोर से रोने लगती है और वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन माइकल को समझा नहीं पाती कि क्या हुआ। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि नटालिया मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। माइकल को भरोसा नहीं होता। तभी उसके घर पे मेहमान आ जाते हैं। माइकल उसे शांत कराता है। वो कहता है क्रिस्टीन उससे नफरत नहीं करती, बहुत प्यार करती है, बल्कि उसे डर है कि तुम उससे नफरत करती हो। क्रिस्टीन एक बहुत अच्छी औरत है। यहाँ क्रिस्टीन सभी मेहमानों और बच्चों का स्वागत करती है और बच्चों के लिए बनाए घर का नाम जेकब्स होम यानी अपने बेटे जेक के नाम पे रखती है। तभी नटालिया भी आ जाती है और वो सभी को नटालिया से मिलवाती है। रात हो जाती है। क्रिस्टीन और माइकल सो रहे होते हैं। तभी नटालिया आके क्रिस्टीन को उठाती है। वो क्रिस्टीन को चाकू दिखाती है। क्रिस्टीन जैसे ही माइकल को उठाने जाती है वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 1 का अंत होता है। दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।